मुद्दे की बात देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। बिस्किट सुना होगा, देखा होगा, खाया होगा, कैल्शियम के लिए, ग्लूकोज के लिए, टेस्ट के लिए, स्नैक के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो हर उम्र के लोगों को पसंद है। ज्यादातर लोगों की सुबह की शुरुआत चाय की प्याली और बिस्किट के साथ होती है, तो बच्चे दिन भर खेलते कूदते पढ़ते लिखते बिस्किट खाते हैं। अब चलिए मुरादाबाद, यहाँ एक बिस्किट की फैक्ट्री है और इससे जो जानलेवा सच सामने आया है ये आपको अलर्ट करने वाला है। तो रस्क हो, बिस्किट हो, हर चीज में क्या होता था ये खबर आपको विस्तार से बतानी जरूरी है। आप बिस्किट के शौकीन हैं या आपके घर में आपको बच्चों को बिस्किट बेहद पसंद है, आप मेहमानों को बिस्किट सर्व कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए एक ग्लूकोज का इंटेक बिस्किट है, मरीजों के लिए एक इंटेक है, तो ये खबर आप जरूर देखिए। कहीं आप भी ऐसी किसी जानलेवा बिस्किट के शिकार तो नहीं हो रहे हैं अंदर ही अंदर। क्या आप बिस्किट खाने के शौकीन हैं? क्या आपके बच्चे भी बिस्किट बड़े चाव से खाते हैं? यकीनन ये सवाल सुन आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बिस्किट खाना किसे पसंद नहीं होता, बिस्किट को कौन नहीं खाना चाहेगा। लेकिन जो बिस्किट आप खाते हैं उसमें अगर मिली हो जानवरों की हड्डियां तो क्या होगा? क्यों चौंक गए ना आप भी हमारी बातें सुन? कुछ ऐसा ही हो रहा था मुरादाबाद की एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में। यकीन नहीं आता तो ये तस्वीरें देखिए। ये है जानवरों की वो हड्डियां जिनका चूरा कर उन्हें बिस्किट में मिलाया जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये जहर कुछ और लोगों के घर तक पहुंचता, खाद्य विभाग की टीम ने यहां पहुंचकर इस फैक्ट्री को सीज कर दिया। दरअसल प्रशासन को सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि अरोमा फूड नाम से चल रही इस फैक्ट्री में बिस्किट में जानवरों की हड्डियां मिलाई जाती हैं और उसी के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई। छापेमारी करने के बाद पाया गया कि वहाँ जो रस्क बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही दर्दनाक दिखाई पड़ी। वहाँ पे तमाम हड्डी वगैरह दिखाई पड़े, गंदा माहौल था, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे थे। स्थिति इतनी भयानक थी कि कोई सिंपल आदमी वहाँ रह नहीं सकता था। वहाँ पर ये रस्क बनाए जा रहे थे। इस बात से समाना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रस्क बनाने में हड्डियों का इस्तेमाल, जानवरों के अन्य पार्ट का इस्तेमाल किया न जा रहा हो। लेकिन ये पूरी जांच की विषय है। जांच होने के बाद पूर्ण रूप से क्लियर होगा क्या पोजीशन इसमें रही है। छापे की सूचना जैसे ही यहाँ काम करने वाले लोगों को मिली वो वहाँ से भाग निकले। खाद्य विभाग की टीम ने पूरी फैक्ट्री को सील कर सामान को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं पुलिस और प्रशासन अब ये जानने में जुट गया है कि ये फैक्ट्री किसकी है और बिस्किट में जहर मिलाने का काम यहाँ कब से हो रहा था। मुरादाबाद से दीपचंद जोशी, जी मीडिया। कानपुर स्टूडियो से हमारे साथ डॉक्टर निखिल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर निखिल गुप्ता, कितना गंभीर है, कितना हानिकारक है ये हमारी सेहत के लिए? शाकाहारियों के साथ तो अन्याय है ही है, लेकिन एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग जो बिस्किट खाकर आधा टाइम दिन का 30 से 40% टाइम अपना व्यतीत करता है बिस्किट के दम पर, उनके लिए अंदर ही अंदर कितना डैमेजिंग है बॉडी के लिए? देखिए, जब मैंने खबर पढ़ी तो जानने का प्रयास किया कि हड्डियां अंदर खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। कोई भी शोध मुझको इस पे बात पे नहीं मिला, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं चाहे सोच ही नहीं सकता कि खाने में हड्डियां मिला करके कोई जरा किसी को खिलाएगा। एक शोध मिला कि कुत्ते जब हड्डी खा लेते तो उनके ऊपर क्या नुकसान होता है, और कुछ कॉमन सेंस की बातें जो कोई भी डॉक्टर समझ सकता है। जहां इतने बड़े पैमाने में हड्डियां पीस के मिलाई जा रहे हैं, वहां इस बात की उम्मीद तो नहीं हो सकती कि वो हड्डी को किसी तरह से प्रोसेस किया होगा, चूरा मिलाया और उसमें बिस्कुट में मिला दिया। तो सबसे पहले तो इन्फेक्शन, जानवर के शरीर में किस तरह के कितने इन्फेक्शन होते हैं, हड्डियों में होते हैं, किसी को पता नहीं। वो पेट में जाके संक्रमण रोग करेगा, डायरिया हो सकता है, यहां तक कि हड्डी की टीबी अगर चबा जाए तो हड्डी की पेट की टीबी हो सकती है। फिर जिस लिए वो बिस्किट खा रहा है, कैलोरीज, प्रोटीन, उसकी मात्रा अपने आप कम हो जाएगी।
हड्डी खा के पेट भर गया, आटा जो घी चीनी जो जाना चाहिए बिस्किट के माध्यम से वो उसके पेट में ले गया, तो टोटल कैलोरी वैल्यू कम हो गई। ये जो हड्डी का कैल्शियम होता है ये घुलता नहीं है, ये घाव कर सकता है, महीन घाव मुंह में कर सकता है, अंतड़ी में कर सकता है, वहां से अंदर ही अंदर खून का रिसाव होता है। ये जो कैल्शियम होता है ये जो खाने में लौह पदार्थ होते हैं उसको किलेट करता है, उसको अपने साथ चिपका लेता है। तो जो एक आयरन खाद्य पदार्थ से शरीर में एब्जॉर्ब होना चाहिए वो नहीं होता है, तो अंततः खून की कमी और कुपोषण, ये दोनों चीजें भी साथ साथ हो सकती हैं। डॉक्टर साहब इतना आप बता रहे ना, इतना सुनने में ही भी डर लग रहा है। आगे बहुत कुछ है बताने को, लेकिन इतना सुनने में भी डर लग रहा है। हम आपसे और जानकारी इसके बारे में लेंगे। नहीं, भयावह स्थिति है, भयावह स्थिति है जी। हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, कॉलर्स की भी राय ले लेते हैं। देहरादून से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, आप अपनी राय रख सकते हैं। रस बिस्किट की तस्वीर देखने के बाद ये कितना आपके लिए हानिकारक है, उसके बाद देहरादून से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी मैम, बोलिए, नाम क्या है आपका, अपनी राय दीजिए। एमपी रसूड़ी बोल रहा हूँ मैम। ये तो अभी बिस्कुट की बात है मैडम। यहाँ पर ये अभी ये देखने में आया, बड़ा दुख हुआ कि इस तरह की जो ये घटनाएं हो रही हैं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें स्पेशल ऐसा एक्ट लाना चाहिए कि किसी भी आदमी को कोई भी इस तरह के खाद्य पदार्थों में मिलावट या खाद्य पदार्थों में इस तरह का वो जघन्य अपराध करके यदि ऐसा करता है तो उसको फांसी के अलावा कोई दूसरा दंड नहीं देना चाहिए। धन्यवाद अपनी राय देने के लिए। डॉक्टर निखिल साहब, हम इस पर आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपसे पूछेंगे कि हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर पाए, हम कैसे जागरूक हो पाए इस तरीके की एडल्ट्रेशन को लेकर, इस तरीके के जहर को लेकर। बहरहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, बिस्किट और रस की ऐसी तस्वीरें जो वेजिटेरियंस के साथ साथ उन नॉन वेजिटेरियन हर किसी के साथ खिलवाड़ है, उस बच्चे से लेकर बुजुर्ग के साथ खिलवाड़ है जो प्रोटीन के नाम पर, ग्लूकोज के नाम पर, टेस्ट के नाम पर, स्नैक के तौर पर, एनर्जी बूस्टर के नाम पर इन बिस्किट्स का, इन रस का इंटेक कर रहा है। कानपुर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। विजय, आप क्या बोलना चाहेंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद? जी मैडम, मैं ये बोलना चाहूंगा, हमारे घर में सारे लोग खाते हैं बिस्किट। ऐसा देख तो लगता है कि मतलब कि इसको खाने के लिए तो फिर काफी तकलीफ है और बहुत गंदा काम हो रहा है। इस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इतनी बीमारियां हो सकती हैं, सबसे ज्यादा जो भयावह स्थिति आपने बताई है कि अगर उस बोन में टीबी वाली बोन, संक्रमित बोन हो तो वो टीबी में हो सकता है, खून में दिक्कत हो सकती है, इंडाइजेशन, डायरिया, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो नहीं हो सकती है। इतनी गंदी तरीके से वहां पर वो हड्डियां रखी हुई हैं, बाल मजदूर काम कर रहे हैं, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मालिक अभी भी फरार है। इस तरीके के केसेस को कितना सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए? देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। जैसा एक अभी दर्शक ने कहा कि फांसी की सजा होना चाहिए, तो अपने विषय से हटके मैं एक बात आपको बताऊं कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक रिकमेंडेशन करी थी कि जो दूधिये जो दूध में मिलावट करते हैं उनके लिए एक मृत्युदंड का या कोई बहुत ऊंची सजा का प्रावधान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वो रिक्वेस्ट भेजी पार्लियामेंट में और मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा, क्योंकि बाल लोग विशेषज्ञों बच्चे आते हैं मिलावट की चीजों खा करके बीमार पड़ते हुए, तो पार्लियामेंट ने उसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं किया, बल्कि अपना सारा टाइम गे और उस तरह के कानून बनाने में उस तरह चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट तक ने रिकमेंड किया है कि मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया जाए, वो भी हमारे पार्लियामेंट ने नहीं सुना है। तो ये बड़ा गंभीर स्थिति है। इस चीज को हमारी सरकारें कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा है कि मिलावट नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति खाना खाता है अपने शरीर को चलाने के लिए, पोषण के लिए, दिमाग चलता है, शरीर चलता है, सब कुछ उसी से चलता है। अगर खाना ही नहीं ठीक मिला तो बिल्कुल कई ऐसे सवाल हैं जिससे हम दर्शकों को बता सकते हैं कि आने वाली जनरेशन किस दिशा में जा रही है।
बड़े बड़े पैमाने पर युवा शक्ति की बात की जाती है, मजबूत शरीर की बात की जाती है, सफाई की बात की जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें इन बातों का माहौल उड़ाती नजर आती हैं। जो बिस्किट विद बोन से जुड़ी खबर, आग से जुड़ा मुद्दा हम दिखा रहे हैं। आप समझिए कि जिस रस्क और बिस्किट को खाकर आप शुरुआत कर रहे हैं वो आपके लिए हानिकारक इसलिए है क्योंकि जहां वो बन रहे हैं वहां 1% भी नियमों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, 1% भी वो कंटेंट नहीं है जो उसके सजे सजाए रैपर में एट द बैक उसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाती है कि भाई आप ये खाओ आपको ये हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर निखिल गुप्ता जो हमारे साथ मौजूद है, निखिल गुप्ता आप बता रहे हैं कि ऐसी चीजें वाकई में एक सब्ज़बाग दिखाती है लेकिन उजाड़ देती है शरीर को, आगे की जनरेशन को, तमाम ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं। वो ये समझिए कि कितने बड़े पैमाने पर इतना काला व्यापार हो रहा है। डॉक्टर निखिल गुप्ता आप ये बताइए कि कोई भाई टेक्निक है कि नहीं, हम कैसे जाने? हम भाई बाजार से, अब तो घर में भी महिलाएं घी बनाने लग गई हैं, अब बिस्किट तो घर में कोई बनाएगा नहीं, नमकीन भी घर में बना रही, सब चीज घर में ही हम बना रहे हैं, इतना डरे हुए हैं। अब ये बताइए कि कोई ऐसी टेक्निक आप डॉक्टर्स ने इजाद की है कि हम समझें कि क्या असली है क्या नकली, हम कैसे आइडेंटिफाई करें? हम आपसे माफी चाहते हैं इस मामले में इतना कभी सोच भी नहीं पाए कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम लोग ने कोई ऐसी टेक्निक बनाई नहीं, हमारे डिपार्टमेंट से परे भी है। बहुत बड़ी फौज है फूड इंस्पेक्टर्स की और उनका एक कर्तव्य है कि वो समय समय पे जाके कहीं भी जहां भी फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो या खाना हलवाई हो या चाहे खोआ बन रहा हो या दूधिया हो, उनके सैंपल चेक करें, भरें और लेबोरेटरी में उसको चेक करें। और मैं तो ये सोचता हूं कि शायद वो भी ये ना सोच पाए होंगे कि खाने के बिस्किट के अंदर कोई हड्डियां मिला रहा होगा। बड़ी भयावह बात है। हमारे देश में खाने पीने को लेके जब एक डॉक्टर बोल दे कि सॉरी, तो हम समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स के बाहर की सिचुएशन है, अनकंट्रोलेबल है, लेकिन जिसको कंट्रोल करना है वही फूड इंस्पेक्टर सैंपल लेकर जाते हैं, चाहे त्योहार हो, चाहे कोई कहीं सूचना मिल रही हो, फैक्ट्री को सील कर दिया जाता है, फिर अगले महीने खोल दिया जाता है, बड़े पैमाने पर दोबारा काम होता है। ये सच है उत्तर प्रदेश का। विक्रम, अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, जौनपुर के कॉलर हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। विक्रम, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी, जो लोग इस मिलावट कर रहे हैं उन लोगों की फांसी दे देना चाहिए जो हड्डी की मिलावट कर रहे हैं। विक्रम, अभी तक तो फांसी हुई नहीं किसी को, आप क्या हो बताइए। तो कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ये खबर जो हम दिखा रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है, रस्क बिस्किट, और ये चीज जो आपको ग्लूकोज कैल्शियम देगी, उसमें क्या कैल्शियम है, उसमें हड्डियां जुड़ी हुई हैं, और ऐसी हड्डी आप समझिए कि किस जानवर के किस पार्ट की ये हड्डियां हैं और वो आपको कितना नुकसान दे सकती है। खबर मुरादाबाद से, एरोमा नाम की कंपनी है, लेकिन ऐसी कंपनियां पनप रही हैं, धड़ल्ले से काम कर रही हैं संकरी गलियों में, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। लुधियाना से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैडम, ये तो पुराना ही है जी, लुधियाना से बोल रहे हैं हम। हाँ, ये तो गलत हो रहा है, ये आप की गलती है, ये प्रशासन की। प्रशासन की तो निश्चित तौर पर गलती है ही। धन्यवाद पूरी जानकारी हमें देने के लिए, अपनी राय देखने के लिए इस मुद्दे पर। डॉक्टर निखिल गुप्ता, बहुत संक्षेप में अगर कंक्लूड करें तो सॉरी फिगर है ही, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे अधिकारी क्या कर रहे हैं, हमारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं, और उनके नाक के नीचे उनकी बिना इन्फॉर्मेशन के भी क्या हो रहा है, और उसमें बाल मजदूरों को और लिप्त किया जा रहा है। हम किस तरीके की लेगेसी को छोड़कर जा रहे हैं। आप क्या खाना पीना बंद कर दें, कैप्सूल्स के सहारे लें, क्योंकि जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें भी इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं कि भाई जल्दी वो पनपे बढ़े हों और हमें बेचें हम उन्हें। देखिए, संक्षेप में हमारे को, हम सबको और समाज, सरकार, जो समाज सेवी हैं, हम स्वयं खाने पीने के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहे। हमने बचपन में घर के बने बिस्किट खाए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी कंपनी देख करके ले, अच्छी दुकान से ले, और खाने के बारे में बहुत संजीदगी रखें कि जो शरीर हमारा चल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो हमारे खाने पीने के ऊपर निर्भर करता है। जैसा आपने कहा कि अगर युवा शक्ति की बात कर रहे हैं, अगर हमारा 40% से ज्यादा युवा, जो कि आज के मैंने अखबार में पढ़ा कि 1400 से ज्यादा कैलोरी नहीं खाता पाता सारे दिन के अंदर, वो क्या पनपेगा और क्या बढ़ेगा। और इस तरह की मिलावट से तो जो कुछ वो बेचारा गरीब भी अपने कम पैसे से कम सामान खा रहा है, उससे भी उसको और
हानि मिल रही है, वो उसको बेचारे का 1400 कैलोरी सोच रहा मैं खा रहा हूं, लेकिन वो तो पता नहीं क्या खा रहा है। ये तो बड़ी खराब बहुत ही- स्थिति है और देश को बाकी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक नजरिए सारी का फर्क चीजें है। छोड़ मैं भी करके- इस पर कंक्लूड करूंगी जाते जाते। एक अमेरिका के किसान और एक भारत के किसान से पूछा गया जो कि भाई आप मिलावट क्यों कर रहे हैं, तो अमेरिका के किसान ने बोला कि भाई मैं मिलावट करूंगा तो आगे की जनरेशन खराब हो जाएंगी, नस्ल बर्बाद हो जाएगी, मैं मिलावट नहीं करूंगा। लेकिन भारतीय किसान ने ये वाली बात बोली कि मुझे जल्दी से जल्दी अपना माल बेचना है वरना मुझे मेहनताना नहीं मिलेगा, इसलिए मिलावट करनी मजबूरी है। नजरिए का फर्क है, उसको बदलने की बहुत कोशिश करने की जरूरत है।